Hello, my NEET aspirants. I am again here with another episode of this Biology PYQ series. हमारी इस पूरी PYQ सीरीज का नाम है प्रश्न नीति। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, अपने नीट की अच्छी बेहतरीन उम्दा तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है एनिमल किंगडम। इसे कह सकती हूँ मैं कि ये मोस्ट वांटेड चैप्टर है मेरे बायोलॉजी नीट एस्पायरेंट्स बच्चों का। ठीक है, अब ये चैप्टर मोस्ट वांटेड क्यों है? इसके पीछे ये है कि आप सब डर जाते हो एनिमल किंगडम देख के, नहीं डरते? चलो, जो लोग नहीं डरते वो ही शामिल होंगे इसमें, और जो लोग डरते हैं वो भी शामिल होंगे। दोनों की ही क्वेरीज का आंसर, और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पहले के वीडियोस की तरह आज भी यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। मैं ऐसे क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए चुन के लेके आती हूँ जिससे आपकी चीजों का सल्यूशन तो मिले। क्वेश्चन तो सॉल्व करना है हमने, साथ ही प्रैक्टिस हो, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स भी आपके साथ में ही क्लियर होंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा आपको पता है कि हमारे पास टोटल 25 चूज्ड क्वेश्चन होते हैं खाली, जो हम कराते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, consider following features: organ system level of organization, bilateral symmetry, two coelomates with segmentation of body. Select the correct option of animal group which possess all the above characteristics. क्या किया गया है यहाँ पे कि आपको कुछ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है जो कि बिल्कुल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल किंगडम की। ठीक है, अब उसमें आपको कुछ हर ऑप्शन में ए बी सी एंड डी में तीन तीन फाइलम्स आपको दिए गए हैं, और आपको मैच कराना है जिसमें ये सारी तीनों कैरेक्टरिस्टिक जिस पार्ट में, जिस ऑप्शन में फुलफिल हो रहे हो। ठीक, अब देखिए पहला ऑप्शन कहता है एनालिडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। यहां पर बेटा तुम ये देखो कि सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी एक इंपॉर्टेंट फीचर लगा हुआ है। तो एनालिडा मान लिया हमने कि सेगमेंटेशन हो रहा है, कॉर्डेटा में भी सेगमेंटेशन हो रहा है। बाकी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, या बाइलेटरल सिमेट्री पे हम आ सकते हैं एक बार, लेकिन सेगमेंटेशन वाला पॉइंट यहाँ पे फेल हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, तो एनालिडा में भी बाइलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही साथ एनालिडा आपको पता है कि फर्स्ट टू सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेगमेंटेशन आ रहा है। आर्थ्रोपोडा में भी आ रहा है और कॉर्डेटा में। तो ये वाला ग्रुप आपको ये तीनों फीचर्स लेके दे रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो कॉर्डेटा हटा दिया है, मोलस्का लगा दिया है, वही चीजें करी गई हैं। तो एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा ये तीन ऐसे फाइलम हैं जिसमें आपको अबव गिवन ऑल द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर फुलफिलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। Which of the following animals are true coelomates with bilateral symmetry? अब अगर मैं आपको फाइलम्स करवाऊं, अगर मैं आपको बताऊं, तो पहला फाइलम आपका पॉरीफेरा था जो कि एसीलोमेट था। सेकंड फाइलम आपका निडेरिया था, ये भी एसीलोमेट था। थर्ड फाइलम टीनोफोरा था, ठीक है, ये भी एसीलोमेट था। फोर्थ फाइलम प्लाटीहेलमिन्थिस था, वो भी एसीलोमेट था। फिफ्थ, ये देखो यहीं पे सारा चार्ट दे रही हूं मैं, एस्केलमिन्थिस था, वो पिसूडोसीलेमेट था। सिक्स्थ फाइलम एनालिडा था, यहां से एक्चुअल सीलोम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब देखो मिलाओ। अब दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है बाइलेटरल सिमेट्री। जरा बेटा यहां पे देखो, पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल थे, निडेरिया, टीनोफोरा यहां पे रेडियल सिमेट्री थी, प्लाटी में बाई थी, एस्केलमेंथिस में बाई थी, एनालिडा में बाई थी।
ठीक है, अब उसके आगे ये जो ऑप्शंस है, ये बात कर रहा है अडल्ट एकाइनोडर्मेटा, वहां पे सिमेट्री रेडियल है। एस्केलमेंथिस का आप ऑलरेडी देख चुके हैं, प्लाटीहेलमिंथिस का आप देख चुके हैं। तो ये दोनों जो है ट्रू सीलोमेट अलोंग विद बीइंग बाइलेटरल सिमेट्री, दिस हैज बीन फुलफिल्ड बाय द एनालिड्स, फाइलम एनालिडा। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following kinds of animals are triploblastic? अब मैं आ जाती हूं ट्रिप्लोब्लास्टिक वाली चीज पे। तो यहां पर अभी हम फिर से लिखना स्टार्ट करते हैं। पॉरीफेरा, यहां पर क्या था, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देन आप आ जाइए निडेरिया एंड टीनोफोरा पे, यहां पर डिप्लोब्लास्टिक आ जाएगा। देन प्लैटीहेलमिंथिस से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो चुका है, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक तक आपसे पूछा गया है, सीलोम के बारे में दे आर नॉट आस्किंग इन फैक्ट। अब ये देखो, मिला लो, कोरल्स हो गए या स्पंजेस हो गए, ये आ जा रहे हैं पॉरीफेरा से। टीनोफोरा जो है ये डिप्लोब्लास्टिक है, पॉरीफेरा आपका सेल्यूलर था, बचा फ्लैट बॉम्ब्स आ रहे हैं प्लैटीहेलमिंथिस से, एंड दिस इज द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक। हालांकि ये ट्रिप्लोब्लास्ट है लेकिन एसिलोमेट है, बट दिस इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए बेटा, which one of the following statements about certain given animals is correct? ठीक है, following statement about certain given animals is correct. Roundworm, Aschelminthes are pseudocoelomates, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। Mollusca are acoelomate। एक बात ध्यान देंगे बेटा कि जब एनालिडा आ गया, एनालिडा के बाद कॉर्डेटा तक सारे सीलोमेट आपको मिलने वाले हैं, तो ये पॉइंट गलत है। इंसेक्ट्स आर सूडोसीलोमेट, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा से आ रहे हैं, ये भी गलत है। फ्लैट वॉर्म्स प्लैटीहेलमिंथिस आर सीलोमेट, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं बट दे आर एसीलोमेट। तो आई होप यू गॉट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following group of animals is bilaterally symmetrical and triploblastic? bilaterally symmetrical भी बोल रहे हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोल रहे हैं। फिर से ध्यान दो, स्पॉन्जेस एसेलुलर, टीनोफोरा रेडियली सिमेट्रिकल, सीलेंट्रेटा रेडियली सिमेट्रिकल। समझ गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन तीनों में से कोई भी नहीं है क्योंकि ये तो सेलुलर एग्रीगेट है, और ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, ये भी डिप्लोब्लास्टिक हैं। तो बच रहा है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में बेटा आप क्या ध्यान दोगे कि एस्केलमेंथिस ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, साथ ही साथ ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी हैं। एक और फीचर, ये सूडोसीलोमेट्स भी हैं। ठीक है, चलिए राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं इनको। आपका करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसीलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लिफाइड बाय टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमेंथिस एंड एनालिडा। यहां पर बेटा ध्यान देंगे कि आंसर जो है बहुत ही क्लियर आपको मिल जा रहा है, वो आपका है प्लैटीहेलमिंथिस। ठीक है, एस्केलमेंथिस क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे स्यूडोसीलोम है, सूडोसीलोमेटिक कंडीशन वहां पे देखने को मिल रही है, राइट। एनालिडा प्रॉपर सीलोम है, एंड टीनोफोरा जो है वहां पर क्या सीलोम की हम बात करेंगे? नहीं, सीलोम की बात हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। टीनोफोरा तक सिर्फ डिप्लोब्लास्ट है, ठीक है,
ट्रिप्लोब्लास्ट जब आ जा रहा है, लाइक प्लाटी में ट्रिप्लोब्लास्ट आ गया था, तो प्लाटी जो है एसीलोमेट है। उसके बाद एस्केलमेंथिस में भी ट्रिप्लोब्लास्ट है, बट दे आर सूडोसीलोमेट। रियल सीलोम इनफैक्ट एनालिडा से स्टार्ट हो रहा है, राइट? ये मैंने आपको भी पहले भी बोला है, यही सेम चीज। तो आपका आंसर प्लाटीहेलमिन्थिस होगा, प्लेटफॉर्म्स। अब ये एक और बहुत फेवरेट टाइप ऑफ हमारा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। चलो, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन देखो, कॉलम 1 कॉलम 2। ए कह रहा है कॉलम 1 का कि 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। इधर में जो ऑप्शंस हैं वो है ट्राइगन्स, साइक्लोस्टोम्स, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। जल्दी जल्दी मैच करवाओ। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं साइक्लोस्टोम्स में। देन हेटेरोसीरल कॉर्डल फिल। हेटेरोसीरल का मीनिंग होता है एसिमेट्रिकल कॉर्डल फिन, और कॉर्डल फिन भी आपको मिल रहा है जाके कॉन्ड्रिक्थिस में, और कॉन्ड्रिक्थिस में ही आपको हेटेरोसीरल स्टेज मिलती है। जब हम ऑस्टिक्टिस पे आते हैं तो होमोसीरल सिमेट्रिकल मिल जा रही है। तो हेटेरोसीरल कॉर्डल फिन कॉन्ड्रिक्थिस में। एयर ब्लैडर्स, एयर ब्लैडर्स जो हैं बेटा, जो आपकी ऑस्टिक्थिस है, बोनी फिशेस हैं, उनको प्रोवाइड किए गए हैं। आपको ये भी याद होगा कि एयर ब्लैडर्स कॉन्ड्रिक्थिस में नहीं होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो आपकी ये शार्क्स एक्सेट्रा हैं, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम। तो एयर ब्लैडर्स हम जोड़ेंगे ऑस्टिक्थिस के साथ। देन पॉइजन स्टिंग, आपको स्टिंगरे या ट्राइगन को भी बोलते हैं, ठीक है? तो चलो अब इसका ऑप्शन लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following statements are true for the phylum Chordata? Chordata के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, जो बाकी फाइलम्स करते हैं हम लोग, उनके कंपैरिजन में कॉर्डेटा हमें ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि हमें ज्यादा अपनत्व होता है। भाई हमारा फाइलम है, राइट? अपना, जो अपनी चीज होती है उसकी तो बात ही अलग होती है ना। तो चलो अपने फाइलम पे चले। इन यूरोकॉर्डेटा notochord extends from head to tail and it is present throughout their life। ऐसा है क्या? देखो यूरोकॉर्डेटा में बेटा, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड है। पहली चीज वो सिर्फ टेल पोर्शन में है, और दूसरी लाइफ भर नहीं है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, मींस उनकी लार्वल स्टेज तक है। तो पहला ऑप्शन तो भाई फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट, इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही सिर्फ नोटोकॉर्ड होती है, एंड देन आपको पता है इट इज बीन रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। एक और चीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो इन फाइलम कॉर्डेटा। देन लास्ट वाला पॉइंट है कि कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ये बात भी इन्होंने गलत बोली है, ठीक है? तो आप देखो कौन, ये वाला भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आप देखो आपका बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो हम कितनी स्पीड से बायो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following animals does not undergo metamorphosis? Metamorphosis का मीनिंग क्या है बच्चों? पहले ये देखो, metamorphosis means conversion of the larva into adult। अब जहां पर लार्वा आएगा, ये मेटामॉर्फोसिस वहीं पे जाएगा। चलो देखो जल्दी जल्दी, नीचे से स्टार्ट करें। स्टारफिश में भी लार्वल स्टेज होती है काइनोडर्मेटा में, तो यहां पे लिख दो मेटामॉर्फोसिस। मॉथ आपके इंसेक्टा से आ रहा है, यहां पर भी मेटामॉर्फोसिस होती है। ट्यूनिकेटा में भी मेटामॉर्फोसिस है, ट्यूनिकेटा से मींस यूरोकॉर्डेटा, इनकी स्किन होती है ना, अभी जो हमने करा था अबाउट द एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड इन द टेल, तो थी ना लार्वल स्टेज। देन अर्थवॉर्म पे हमारे यहां पे लार्वल स्टेज नहीं है, तो ये आपका आंसर है
एनालिडा में नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स characterized by crop and gizzard in its digestive system। अच्छा बेटा, ये 2018 में ये क्वेश्चन आया है और 2022 में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था जो एव्स को पूछ रहा था, राइट। तो ये एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और ऑस्टिक्टिस दिया गया है, बिल्कुल आंसर सिर्फ एव्स है, बिना कोई सोचे समझे एव्स लगा देना है। यहाँ पर क्रॉप एंड गिजर्ड उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल रहा है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of these animals is not a homeotherm? होम्योथर्म का क्या मीनिंग होता है? होम्योथर्म्स सिंपल, अगर जो आपको बचपन से डेफिनेशन याद है, दिस सेज वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड means they have got a constant internal temperature, they can maintain this। उसका ऑपोजिट पोइकिलोथर्म, जिनका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता हो। तो यहां पर देखो, मैक्रोपस का मीनिंग कैंगरू है, चीलोन आपका टर्टल है, कैमिलस अपना प्यारा कैमल, और पिस्टैकुला पैरेट है। तो बिल्कुल मिला लो, ये तुम्हारा चला जा रहा है कॉर्डेटा की तरफ, ये भी कॉर्डेटा की तरफ, ये भी कॉर्डेटा की तरफ, और उसमें से भी टैकुला आपका चला जा रहा है एव्स की तरफ। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि कॉर्डेटा और एव्स ये दोनों ही होम्योथर्मिक होते हैं, और चीलोन टर्टल जो है ये रेप्टिलिया से आ रहा है, एंड दे आर पोइकिलोथर्म्स। ओके, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट इज। अब एक फाइलम आया था हेमिकॉर्डेटा, जो कि पहले समझा गया कि इसके पास भी एक नोटोकॉर्ड है, ठीक। बाद में समझ में आया कि वहां पर वो नहीं है, वो एक स्टोमोकॉर्ड है, उसकी वजह से उसको रखा जा रहा था, बाद में उसे कॉर्डेटा से निकाल के बाहर कर दिया गया। तो क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो शो सिमिलर रखता है? लाइक कॉर्डेटा होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये वाला फीचर नहीं मैच कर रहा है। लेकिन कॉर्डेट में एक और चीज देखी गई है कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स की प्रेजेंस होती है, और ये फीचर हेमिकॉर्डेटा में भी देखा गया है। अब आप अपने ऑप्शंस चेक कीजिए। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं, फार्निक्स विद गिल स्लिट्स यस, ये वाला रॉन्ग, और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड अगर यहाँ हेमिकॉर्डेट में जाएगी तो कॉर्डेट में तो नहीं जाएगी, राइट। तो आई सपोज यू हैव गॉट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल मैमल्स आर विविपैरस। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है? वो बेचारा प्लाटिपस, वो तो आपका कैसा है, ओविपैरस है, देन तो ये फेल हो गया। All cyclostomes do not possess jaws and paired fins। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि साइक्लोस्टोम्स लाइक मिक्जीन, लैम्प्री, उधर हैगफिश, ये जो आपके आ रहे हैं, इनमें क्या है, एक सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है ना इनका। ये कैसा है, ये एनाथा को बिलोंग कर रहे हैं, जॉलिस हैं। देन ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पर क्रोकोडाइल नहीं लगा 4 चैम्बर्ड के एक्सेप्शन। All fishes have gills covered by an operculum। यहाँ पर कॉन्ड्रिक्थिस नहीं आया, कॉन्ड्रिक्थिस में भी तो आपका ओपन है विदाउट अपर्कुलम, ऑस्टिक्थिस में अपर्कुलम है, कॉन्ड्रिक्थिस में तो नहीं है। तो आंसर आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the following characteristic is not shared by birds and mammals? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक birds and mammals से शेयर नहीं हो रही है? विविपैरिटी की अगर हम बात करें तो विविपैरिटी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो मैमल में तो आती है, बट बर्ड्स जो हैं वो ओविपैरस होते हैं। वार्म ब्लडेड नेचर ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कि शेयर हो रही है। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन वो कैरेक्टरिस्टिक है जो शेयर हो रहा है। बोथ ऑफ देम ब्रीथ बाय यूजिंग लंग्स। तो हमारा तो पहले ही ऑप्शन था जो कि करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए। बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल्स
internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development are the characteristics of the phylum. ये ऐसे जो लगे रहते हैं पॉरीफेरा में, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स, राइट। तो ये पॉरीफेरा का फीचर है। यहां पर देखो आंसर, चलो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, मेटाजेनेसिस तुमने कहां पर देखी, कन्वर्जन ऑफ दिस पॉलिप मेड्यूसा स्टेज, है ना, यहां पर देखी। तो मेटाजेनेसिस से एग्जैक्टली हमारा मीनिंग होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन देयर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फेजेस। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलिए। सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज। यहां पर आप देखना स्टार्ट कीजिए, एकाइनोडर्म्स में आपकी स्टार फिशेस आ रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिवली मरीन है। टीनोफोरा भी एक्सक्लूसिवली मरीन है, टीनोफोरा भी एक्सक्लूसिवली मरीन है। उनको हम कोम्ब जेलीज या फिर सी वॉलनट भी बोलते हैं। देन सेफेलोकॉर्डेटा भी एक्सक्लूसिवली मरीन है। अब बात आती है निडेरिया। निडेरिया में एक्वाटिक मरीन ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन निडेरिया में हाइड्रा भी आपको मिला है। हाइड्रा इसका फ्रेश वाटर फॉर्म होता है। यहां पर जो टैक्सन है, जो मेंशन और जो रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज, वो आपका निडेरिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू दी सेम फाइलम। सेम फाइलम को कौन बिलोंग कर रहा है, इसके लिए हम सारे फाइलम्स लगा लेते हैं। प्रॉन, आर्थ्रोपोडा, स्कॉर्पियन, आर्थ्रोपोडा, लोकस्ट, आर्थ्रोपोडा। हमें तो आंसर अभी ही मिल गया। देन यहां पर भी देख लो, स्पॉन्जेस, सी एनिमोन, स्टारफिश, क्या ये सेम फाइलम के हैं? नहीं। मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो, लाइक यहां पर तो प्रोटिस्टा आ रहा है, बट ये आर्थ्रोपोडा से आ रहा है, तो ये भी नहीं। अर्थवॉर्म आपका इधर एनालिडा से जा रहा है, पिनवॉर्म, टेपवॉर्म सब अलग अलग से आ रहे हैं। पिनवॉर्म एस्केलमेंथिस से, टेपवॉर्म आपका प्लाटी से, तो ये भी नहीं। उधर जो ये वाला था स्पॉन्जेस, वो पॉरीफेरा से जा रहा था, राइट। सी एनेमोन मोलस्का से जा रहा था, स्टार फिशेस आपके एकाइनो से जा रहे थे, तो ये सब नहीं है। कुल मिला के मेरा कहने का मीनिंग है कि ये सब सेम फाइलम को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What will you look for to identify the sex of the following? इनका सेक्स रिप्रेजेंटेटिव कौन सा ऐसा फीचर है जिससे आपको पता चल जाए कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्स में यह फीचर होता है? फीमेल एस्कैरिस शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड। आपने ये देखा होगा, जो फीमेल एस्कैरिस है वो यूजुअली लॉन्ग वे में जा रही है ऐसे, और जो उसका मेल वाला है उसके पास ये चीज है, ठीक। फीमेल के पास ये चीज नहीं है, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ। मेल फ्रॉग अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्ब। यहां पे एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये चीज फोर लिम्ब में होती है। फीमेल कॉकरोच के पास एनल सर्काई, यस दे डू हैव, बट मेल के पास भी होता है। मेल शार्क कॉन्ट्रिक्टिस से आ रहा है। क्लैस्पर्स बोर्न ऑन दी पेल्विक फिन, कॉर्डल फिन के पास क्लैस्पर्स लगे होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है और ये बताता है कि ये मेल शार्क है या फीमेल शार्क है। अगर मेल होगा तो कॉर्डल फिन पे क्लैस्पर्स लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम आ चुके हैं। Which one of the following groups of animals is correctly matched
with its characteristic feature without any exception. अब यहां पर ये सेंटेंस लगा दिया गया है without any exception, right? Reptilia, they possess three-chambered heart with an incompletely divided ventricle. इसका एक्सेप्शन क्या है भाई? क्रोकोडिलस, क्रोकोडिलस के पास तो 4-chambered था. Chordata possesses a mouth with an upper and a lower jaw. बिल्कुल, लेकिन ये तो नाथोस्टोमाटा की बात हुई. कॉर्डेटा में तो एनाथा भी थे, साइक्लोस्टोमाटा भी थे. Chondrichthyes possess cartilaginous endoskeleton. ये एक्सक्लूसिव फीचर है. Mammalia, they give birth to young ones. लेकिन what about the ओविपैरस कंडीशन? ये तो विविपैरी हो गई, लेकिन ये ओविपैरी भी तो शो कर रहे हैं आपका प्लैटिपस. सो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. ये प्लैटीहेलमिन्थस को बिलोंग कर रहा है, ये आपका निडेरिया को बिलोंग कर रहा है, ये मोलस्का को बिलोंग कर रहा है, और ये ऑर्थोपोडा को बिलोंग कर रहा है. The figures A to D show 4 animals. Select the correct option with respect to a common characteristic of 2 of these animals. A and D respire mainly through the body wall. B and C show radial symmetry. C and B have nidoblast for self-defense. C and D have a true coelom. ये दोनों ही लाइक मोलस्का और ऑर्थोपोडा से आ रहे हैं, दोनों ही ट्रू सीलोमेट्स हैं. ये आपका करेक्ट आंसर भी है. क्वेश्चन नंबर 22 बेटा. One example of animals having a single opening to the outside that serve both as mouth as well as anus. इसका मीनिंग क्या होता है? Incomplete digestive system. Incomplete digestive system एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म में मिला था, राइट? तो फेस्टियोला आपका प्लाटी में आ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है. बाकी आप आ जाओ ऑक्टोपस पे, एस्टीरियास पे, तो ये चीज यहाँ पे नहीं आएगी. और एसिडिया तो वैसे भी कॉर्डेटा से आ गया है, तो डी इसका आंसर रहेगा. चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द 4 ऑफ स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट. जल्दी से फाइलम मार्क करो. स्पॉन्जिला तुम्हारा पॉरीफेरस से आ रहा है, लीच तुम्हारा एनालिडा से आ रहा है, डॉल्फिन तुम्हारा यहां से मेमेलिया में से आ जा रहा है, पेंगुइन तुम्हारा एप से आ जा रहा है. मींस कि ये कॉर्डेटा से आ रहे हैं लास्ट वाले. तो पेंगुइन होम्योथर्मिक है, व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर पोइकिलोथर्म्स. ऐसा नहीं है. लीच आपका फ्रेश वाटर फॉर्म है, व्हाइल अदर्स आर मरीन. ऐसा भी नहीं है. स्पॉन्जिला है स्पेशल कॉलर्ड सेल्स कॉल्ड क्वानोसाइट्स नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग 3. बिल्कुल सही. एंड ऑल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल. ऐसा भी नहीं है, क्योंकि स्पॉन्जिला जो है पॉरीफेरस से आ रहे हैं एंड दे आर सेलुलर एग्रीगेट्स. तो ये क्वेश्चन आई सपोज समझ में आ गया है. व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरेट, प्लैटिपस एंड कैंगरू? पैरेट एप से आ रहा है, प्लैटिपस आपका ओविपैरस वाला वर्टिब्रेटा है, और कैंगरू विविपैरस वाला वर्टिब्रेटा है. अब अगर हम बात करें टूथलेस जॉस की, तो यहाँ पे कैंगरू इसमें एक्सेप्ट हो जा रहा है. फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, तो प्लैटिपस और कैंगरू दोनों के पास ही फंक्शनल पोस्ट एनल टेल है. ओविपैरिटी की बात करें तो मैंने अभी आपको ये दिखाया है कि ये भी ओविपैरस हो जाएगा, लेकिन कैंगरू एक्सेप्शन हो जाएगा. और होम्योथर्मी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एव्स में और मेमेलिया में होम्योथर्मी है. तो ये एक सिमिलर फीचर है. क्वेश्चन नंबर 25. What is true about Nereis, scorpion, cockroach and silverfish? यहाँ पे बस क्विकली देखिए कि Nereis एनालिडा से आ रहा है, और ये तीनों जो हैं वो ऑर्थ्रोपोडा से आ रहे हैं,
राइट, सो दे ऑल पोसेस डोर्सल हार्ट, बिल्कुल सही। नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, ऐसा नहीं है नीरीज एक्वेटिक है। दे ऑल बिलोंग टू सेम फाइलम, फाइलम आपने देख लिए हैं, चेंज है। दे ऑल हैव जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेस, इनके पास तो है बट नीरीज के पास नहीं है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो बेटा इसी तरीके से हम एक एक चैप्टर आगे करते चले जा रहे हैं, और लाइक आई होप एवरी टाइम कि जो मैं तुम्हें करा रही हूँ उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिल रही होगी, ऐसा मैं फील करती हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स करते रहिए, आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि आगे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि बिल्कुल सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स आपको दूं। तो चलिए, प्लीज कीप सपोर्टिंग संतोष एकेडमिया।